सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नई आईपीओ के बारे में जिसका नाम है अजेक्स इंजीनियरिंग का आईपीओ। ये आईपीओ 10 फरवरी को ओपन होगा और 12 फरवरी को आईपीओ क्लोज होने वाला है। तो इस आईपीओ की बेसिक डिटेल इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कंपनी क्या करती है, ग्रे मार्केट में क्या डिमांड है और अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहेंगे। सारी बातें आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर अजेक्स इंजीनियरिंग का जो आईपीओ की साइज़ है वो है लगभग 1270 करोड़ का आईपीओ साइज़ है। यानी साइज आया जो आईपीओ की साइज़ है वो अच्छी खासी आईपीओ की साइज़ है। अलॉटमेंट मिलने के चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे अगर आईपीओ सब्सक्राइब नहीं होता है तो। उसके बाद में सबसे नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर यह है कि यार ये जो कंप्लीट आईपीओ साइज़ है वो यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है, फ्रेश इशू यहाँ पर दिया गया नहीं है। इसके बाद में प्राइस पेंट की बात करें तो 629 का यहाँ पर प्राइस पेंट रखा गया है। यानी कि आपको अप्लाई करना है तो 629 की प्राइस में अप्लाई करना है। एक लोट में आपके 23 शेयर यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रिटेलर्स के लिए है कि रिटेलर के लिए 35% का पोर्शन यहाँ पर अलॉट किया गया है। स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई को मिला के 15% का पोर्शन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर डेट के बारे में और डिटेल में जाने तो यहाँ पर अलॉटमेंट आएगा 13 तारीख को, 14 तारीख को रिफंड होंगे और 17 तारीख मंडे को इसकी सुबह यहाँ पर लिस्टिंग होने वाली है। यहाँ पर अगर हम बात करें कंपनी काम क्या करती है तो कंपनी का जो काम है वो यहाँ पर कंक्रीट इक्विपमेंट्स बनाने का काम है। यानी कि वो मशीनें जो कंक्रीट बनाती है उनको बनाने का काम है कंपनी का। 1992 के अंदर कंपनी स्टेब्लिश हुई थी और कंपनी का जो बिज़नेस है वो इंडिया में तो ही, इंडिया के बाहर भी कंपनी का यहाँ पर बिज़नेस है। और कंपनी 23 स्टेट्स में कंपनी जो है डीलरशिप का अपना काम करती है। इसके अलावा आपको कंपनी की वेबसाइट पे देखेंगे प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा कि कंपनी क्या बनाती है। ये प्रोडक्ट बनाती है, इनके अलग अलग नाम है, इनका एसक्यू है अलग अलग। तो ये सारी जो प्रोडक्ट हैं ये कंक्रीट मिक्सचर या कंक्रीट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं वो उनको बनाने का काम करती है। ये देखो, कंक्रीट मिक्सचर है ये, दैट रिफाइंस वर्सेटिलिटी। तो ये कंक्रीट बनाने वाली मशीनें हैं। जैसे हम घरों की छत पटकते हैं तो घर की छत पड़ती है तो उसके अंदर भी तो कंक्रीट मिक्स होता है ना मशीनों से, तो उस तरह की मशीन बनाने का काम कंपनी करती है। तो कंपनी के देखने के बाद हम यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं लास्ट के 3 ईयर का, तो 66, 135, 225। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है कंपनी के फाइनेंशियल में, मतलब प्रॉफिट में कहीं पे कंपनी के फाइनेंशियल में कमी नज़र नहीं आ रही। रिजर्व भी अच्छा खासा कंपनी के पास में, नेटवर्थ भी अच्छी खासी है, असेट्स और रेवेन्यू में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंपनी के फाइनेंशियल बोले तो ओके है, ओके से भी ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके फाइनेंशियल में। इसके बारे में बोरोविंग भी कंपनी की देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम होती जा रही है, कम है कंपनी की बोरोविंग, तो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है। तो ये हमने कंपनी को देख लिया। इसके बारे में हम एक और देख लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। सबसे मेन मुद्दे की बात यही है, जो जीएमपी चल रही है इसकी चल रही है 58 रुपीज़ की जीएमपी, लगभग 10% के प्रीमियम पर इसकी लिस्टिंग हो सकती है। तो हमें अप्लाई करना कि नहीं करना, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं बात बता देता हूँ। कंपनी का जो बिजनेस है ना वो काफ़ी मुझे सॉलिड नज़र आ रहा है। और कंपनी क्या है कि अपने सेक्टर के अंदर मुझे लीडर नज़र आ रही है कि ये अपने सेक्टर के अंदर लीडर है। तो इस तरह की कंपनीज के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ के चांसेस रहने वाले हैं। तो अगर हमें कंपनी का अगर हमें लॉन्ग टर्म अगर हम यहाँ पे निवेश करने की सोचते हैं तो हम इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अभी ग्रे मार्केट जैसे स्टार्ट हुआ है 10% के प्रीमियम पर, हो सकता है ग्रे मार्केट और ज़्यादा ऊपर चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लास्ट डे पर डिसीजन बना लेंगे कि हमें अप्लाई करना कि नहीं करना। अभी ये देख के कंपनी को देख के लग रहा है कि कंपनी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ग्रे मार्केट अगर कम रहता है तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर बाद में कितनी एप्लीकेशन लगाएंगे उस रिलेटेड में यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। बट कंपनी ठीक है, अप्लाई करने लायक कंपनी है, मैं तो ये मानता हूँ अप्लाई करने लायक कंपनी। ग्रे मार्केट में कमज़ोर है उसकी वो बात अलग है, लेकिन कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो में रखने लायक। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।